प्रभु प्रेमो संघ और भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के तत्वाधान में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रामलीला दशहरा ग्राउंड नरेला में आयोजित किए जाने वाले नववर्ष महोत्सव संवत 2081 के आयोजन की रूपरेखा रचना योजना बनाने के हेतु नरेला बाकनेर स्थित दादा माई वाले मंदिर में एक विशाल कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। श्री राम कथा आयोजन समिति द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में नरेला क्षेत्र से विभिन्न समाज सेवक, धार्मिक, स्वयंसेविक, राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व रहा। हम कोई भी आयोजन करते हैं तो उसकी जो आधारशिला है वो आने वाले समय में कैसे मजबूत हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा विचार है कि हमें अलग से बच्चों के लिए व्यवस्था एक ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का बेस अगर आज से तैयार होगा, आने वाला समय इस जनसंख्या के साथ बहुत ही बेशुमार होगा और बहुत ही ज्यादा संख्या हमारी बढ़ सकती है अगर हम बच्चों के लिए अलग से स्पेशल, जिससे कि वो सुनने के लिए आतुर हो। प्रभु प्रेमो संघ उत्तरी दिल्ली अध्यक्ष श्रीमान संजय गुप्ता जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में कार्यवाही उत्तरी विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीमान दिनेश यादव जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। बैठक के प्रारंभ में सभी आगंतुकों को चंदन तिलक और अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंच आसीन महानुभावों का अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। शहर जिला कारवा नरेला जिला जी, क्या कुछ कार्य किया गया इसमें? आज अपनी ये जो श्री राम कथा होनी है उस कथा की ये बैठक थी। इसमें तय किया गया है कि किस प्रकार ये बैठक रहेगी। आगे कथा होनी है, उसमें हमारे जो काम है उस टोली में बचे हुए हैं, ये केवल आज एक सूचना मात्र थी। सर, ये जो राम कथा का बैठक किया गया है, ये राम कथा नरेला में होगा, लेकिन इधर सिंगू पलादपुर तक ये सारा नरेला क्षेत्र ही लगता है, ठीक है। इसलिए ये भी उसी का क्षेत्र आता है। यहाँ ये माई ये जो मंदिर है इसको हमने सर्वप्रथम आज बैठक के लिए चुना है, ताकि माता मंदिर से शुरुआत करेंगे। मनोज बंसल, सह मंत्री उत्तरी विभाग विश्व हिंदू परिषद। जी बंसल जी, क्या कुछ कार्यक्रम था जी, और जो भी राम कथा होने जा रही है इसके लिए क्या कुछ विशेष रखा गया है? सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री राम। बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है, नरेला की पावन धरा पर 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक नववर्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्री राम कथा, जो कि पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के श्रीमुख से, उनके मुखारविंद से हम सभी को सुनने का अवसर प्राप्त होने वाला है। हम सभी बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। कितने दिन की रहेगी और इसके अंदर क्या कुछ विशेष रहेगा? यह आयोजन नववर्ष आयोजन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रहने वाला है। श्री राम कथा 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रहने वाली है। इसके अंतर्गत अगर मैं संक्षेप में यहाँ विषय रखूँ, 7 अप्रैल को एक भव्य विशाल भव्य ध्वजा यात्रा का आयोजन, जिसमें कि नरेला, बवाना, टीकरी, सिंगू, सिंगोला, बाकनेर, लामपुर, शफियाबाद, प्याउमन्यारी, इन सभी क्षेत्रों से यह ध्वजा यात्रा नरेला में आने वाली है। समय सारणी क्या कुछ रहेगी? समय सारणी प्रातःकाल 8 बजे 7 तारीख को 7 अप्रैल को यह रहने वाला है। 8 बजे से अलग अलग स्थानों से, चिन्हित किए गए स्थानों से भगवत ध्वज यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद 9 बजे चिन्हित किए गए स्थान पर नरेला में समाहित होगी। वहाँ से हम उत्सव स्थल की तरफ प्रस्थान करेंगे। भक्त जो आएंगे उनके रहने की, ठहरने की कुछ व्यवस्था है या किस तरह से क्या होगा? इस विषय में बाहर से अगर कोई आता है श्री राम भगत, तो उसके लिए कोई व्यवस्था है कुछ? इस विषय में मैं सभी क्षेत्रवासियों को जानकारी दूं, चूँकि मैंने जैसे विषय रखा कि हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्यपाद महाराज जी नरेला की पावन धरा पे उपस्थित हो रहे हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। आयोजन समिति के पास अभी से पूरे भारतवर्ष से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो पुणे महाराष्ट्र में हो, चाहे बनारस से हों, चाहे लखनऊ से हों, चाहे कर्नाटक बेंगलोर से हों, जो कि श्री राम कथा के इस उत्सव के दौरान नरेला में महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमने नरेला क्षेत्र में विभिन्न जो हमारे गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, उन सभी से संपर्क कर लिया है। हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको हमने चिन्हित किया है, उनका नंबर हम प्रसारित करेंगे।
350 कमरे हमने विभिन्न, जिनका शुल्क है कम भी है ज़्यादा भी है, विभिन्न सुविधाएं हैं, उनको तय किया है। उनके नंबर हम अपनी हेल्पलाइन नंबर जो हम अभी जल्दी ही जारी करने वाले हैं उसके माध्यम से प्रसारित करेंगे, जिससे कि भारतवर्ष से कोई भी भक्त जब यहाँ पर आए तो वो संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जैसा उसको उपयुक्त हो वैसा अपने ठहरने का स्थान वो चयन कर सकता है। इसमें कौन कौन से आसपास की संस्थाएं जो शामिल हो रही हैं? प्रमुखता से यह आयोजन प्रभु प्रेमी संघ और भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के तत्वाधान में हो रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यह विषय नरेला क्षेत्र के सभी वासियों के आगे रखना चाहता हूँ। यह प्रभु प्रेमी संघ और भारतीय संस्कृति प्रचार समिति की कथा नहीं है, यह आप सभी की कथा है, हम सभी की कथा है। आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, आप ही ने करना है। मैं सभी का आह्वान करता हूँ, आप आएँ, राम जी के कार्य में जुटें और इस आयोजन को इतना भव्य और दिव्य और सफल बनाएं कि इसकी एक मिसाल लंबे समय तक दी जा सके। मनोज जी, अगर बात की जाए कि ये राम कथा का जो है आयोजन, ये पहले से ही डिसाइड था या राम मंदिर के में जो है राम जी के पधारने के बाद हुआ है? भारतीय संस्कृति प्रचार समिति गत 10 वर्षों से प्रयासरत थी कि स्वामी जी का हमें अनुमति मिले, सहमति मिले नरेला में श्री राम कथा का आयोजन करने की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उससे पूर्व श्री मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। ये श्री राम जी की विशेष अनुकंपा रही कि अप्रैल 2023 में महाराज जी ने हमें इस आयोजन की अनुमति, अपनी सहमति हम सभी को प्रदान कर दी थी। तकरीबन 1 साल पहले हमें यह अनुमति मिल गई थी और आयोजन समिति तभी से कार्यरत है और इस दिशा में इस आयोजन को आप सभी के सहयोग से सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रभु प्रेमी संघ उत्तरी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का आज ये कार्यक्रम किया गया और आगे कार्यक्रम की जो कितना उत्साह है? बहुत वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और ये बस मेरे उत्साह का कोई वो नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा, मेरी मन की इच्छा जैसे पूरी हो गई और नरेला वासियों के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो क्या मन कर रहा है, नाचने का मन कर रहा है? श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।